ये गवर्नमेंट तक पहुंच, खासकर मोदी जी को पहुंचनी चाहिए कि आपके दीवाने वहां बैठे हैं, आपके फैन वहां बैठे हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। हाँ बस, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा केरल बोल रहा है। पूरा अच्छा। हाँ, मैं नहीं बोलता हूँ, हाँ पूरा केरल बोल रहा है। आप इतने पॉपुलर हैं यहाँ पर, सब जगह आपको बुलाते हैं, आपको सबको इतना सम्मान भी देते हैं जी सर। तो आप ही एक ऐसे राइट पर्सन हैं जो बता सकें कि यहाँ पर मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, उनका हक छीना जा रहा है, उन्हें नमाज भी पढ़ने नहीं दी जा रही है, उनकी मस्जिदें भी तोड़ी जा रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले मान लो यहाँ 50 साल यहाँ जो सिविल हुकूमतें रही उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ। जो 3 साल में यूटी में हमें मिला वो हाँ, कोई वो कभी नहीं मिला। सही हम मोदी जी को हाँ। भूल नहीं सकते। हाँ। हमारे रोड्स बने, हमें पावर मिला, हमें ये टेलीकम्युनिकेशन मिली, चाहे कुछ भी मिला लेकिन थोड़ा सा मिला, हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं। हम लोग तो सीधे मोदी हैं, हाँ। हम तो मोदी के फैन हैं। सच। केरल के लोग मोदी के फैन हैं, उनके लिए हम जान देने के लिए, कि हमने देखा हमारा मालूम मार्केट बना, हमारी रोड्स बने, हमारे हेल्थ बने, हमने बिजली देखी जो 50 साल में बिजली का नाम नहीं था, हमारे घर में लालटेनें जलती थी। तो इसलिए हम लोग तो हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए। लेकिन जब से यूटी आई है, मैं नितिन जो आपने गडकरी साहब हैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये रोड का जो काम किया, यहाँ ही नहीं बड़े फार फलंग रोड बचाई है, गवर्नमेंट काम कर रही है अपनी। रही बात आपकी कहने की बात है कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते हैं या कोई मामला है, ऐसा कोई भी मामला नहीं है, ये एक अफवाह है। अच्छा। हमारा भाईचारा है, हमारा भाईचारा है और हमारा भाईचारा रहेगा। इवन कि हमारा जब ईद का दिन होता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं वो अपनी कुछ मिठाइयाँ लेके हमें वो बांटते हैं और हमारे साथ ईद मनाते हैं। हमारे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका फिर से स्वागत करता हूँ जी। आप इतने पॉपुलर हैं यहाँ पर, सब जगह आपको बुलाते हैं, आपको सबको इतना सम्मान भी देते हैं जी सर। तो आप ही एक ऐसे राइट पर्सन हैं जो बता सकें कि यहाँ पर मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, उनका हक छीना जा रहा है, उन्हें नमाज भी पढ़ने नहीं दी जा रही है, उनकी मस्जिदें भी तोड़ी जा रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले दलीप साहब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ थैंक यू। कि आपने हमें बात करने का मौका दिया। आप जानते हैं कि आपने जो बात कही इस चीज़ से बराबर भी होंगे और आप हमसे बुलवाना चाहते भी हैं, तो हमारे सामने जो सच्चाई है और सच्चाई से हम कभी हटने वाले नहीं हैं, वो बताना होता है पब्लिक के सामने। तो हाँ साहब बम्बई से हैं, मैं आप पूरे इंडिया ऑल वर्ल्ड यहाँ से कन्याकुमारी तक के अपने भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ऊपर खासकर हमारे जहाँ पे इस प्रेजेंट में रहता हूँ NYC नेहरू युवा केंद्र में मैंने 10 साल काम किया है। अच्छा। लड़के यहाँ से मैंने अभी बात की ऊपर, यतीम बच्चे, बेसहारा बच्चे, यहाँ पे गवर्नमेंट ने खासकर इंडियन आर्मी ने उनको टूर पे बम्बई, बांद्रा और कर्नाटका और जगह जगह उनको टूर कराए। अच्छा। इवन कि उनको जहाज के टूर पे आते हैं, टिकट आपको पता है अखराजात कितने ज़्यादा हैं। फिर बंदे को 1000 रुपया दिन का भी दिया जाता है। रही बात आपकी कहने की बात है कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते हैं या कोई मामला है, ऐसा कोई भी मामला नहीं है, ये एक अफवाह है। अच्छा। हमारा भाईचारा है, हमारा भाईचारा है और हमारा भाईचारा रहेगा। इवन कि हमारा जब ईद का दिन होता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं वो अपनी कुछ मिठाइयाँ लेके हमें वो बांटते हैं और हमारे साथ ईद मनाते हैं, हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं, बैठते हैं और मतलब तरह तरह की खुशियाँ जो होती हैं हर खुशी में हमारे साथ होते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, इंशाअल्लाह हम कंफर्टेबल हैं और हम अपने हिसाब से फिट हैं। तो केरल में आपको लगता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? ऐसे केरल में हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई इस तरह के ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब। हाँ जी। आप ऐसा समझें कि यहाँ ऐसा है कि शक्कर जैसे होता है, शक्कर और पानी जब आपस में मिलता है ना तो कितना मीठा हो जाता है, तो हम शक्कर और पानी की तरह हैं। मैं आप की विसालत से उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ या अदर पीपल्स, प्लीज मोस्ट वेल टू कम केरल। आप एक बार जरूर यहाँ का विजिट कीजिए। और ये आपका जो केरल है ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये आपका है सर। ये आपका केरल है, यहाँ ठंडी ठंडी ये सुरीली हवा, ये प्यारी सी हवा जो है, ये नेचुरली चीजें जो हैं इनको आप देखने का मौका ना गंवाएं। और एक बार ऐसा कुछ नहीं है कि हालात खराब हैं, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फिट हैं हम, अच्छे तरीके से रहते हैं। हमारी
मेहनवाज लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम दूसरे की मेहनवाजी करें। आपने देखा होगा कल से यहाँ फिर के कि किस तरह के लोग हैं। हम एक किस्म के पहाड़ी लोग हैं, मुस्लिम ज़रूर हैं। इस्लाम का मतलब जो है वो सलामती है। इस्लाम चाहता है, इस्लाम का मकसद ये है कि सलामती के अंदर आ जाओ। इसमें कुछ लोग होंगे जो इन चीज़ों को गलत गाइडेंस करके वो दूसरे तक देते हैं, और हमें सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि ये इंसान अपने अमाल में पूरा उतरता है या नहीं उतरता। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 5 वक्त की नमाजें, इन्ना सलात फ़शाह वल मुनकर, नमाज जो है ये बुराई से रोकती है, बुरे कामों से रोकती है। अगर जो ईमान वाला 5 टाइम की नमाज पढ़ता है और उसके अमल के एतबार से फितरी आपको नज़र लगेगा कि वो खिदमत के एतबार से भी ठीक होगा, खिदमत खलिक के एतबार से भी ठीक होगा, हुकूकुल्लाह भी ठीक होगा, और हुकूकुल इबाद कहते हैं लोगों के हक को भी पूरा करेगा। हाँ, जिस बेचारे को पता ही नहीं है कि यार इस्लाम में तो दाखिल है लेकिन बेचारा अभी पूरा अमल नहीं कर रहा है, तो उसकी बातें हम क्या करें। इस्लाम सच्चा मजहब है, इंशाल्लाह किसी को हमारे साथ हर एक इंसान जो है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई जो हमारे उनको क्रिश्चियन कहा जाता है, सब अपनी अपनी जगह अपनी लेवल में ठीक है। हमारे साथ दोस्ती बहुत हर एक की अच्छी है। एक अफवाह मैंने यह भी सुनी है, काफ़ी रूमर्स घूमती रहती हैं। अब जैसे यहाँ पर किरण का, LOC का बहुत टूरिज्म बढ़ रहा है, लोगों को आना चाहते हैं, तो एक ये अफवाह भी फैलाई जा रही है कि वहाँ बहुत मुस्लिम्स हैं और हिंदुओं को आप मत जाइए, वहाँ आपको परेशान करेंगे, आपको खाना भी नहीं मिलेगा सर, और बहुत दुखी होंगे। सर यही बात आपने बहुत अच्छा टॉपिक दिया। मेरे पास शक्कर है बाहर, मैं आपके मुंह में डालूं। अगर यहाँ मुस्लिम हैं, ये बॉर्डर एरिया है, अब यहाँ से पीछे देखें कि यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी है, जगह जगह चेकिंग करती है। वो तो कोई दिल्ली का है, कोई बम्बई का है, कोई गुजरात का है, वो सारे रात को आप नहीं देख रहे थे कि कितनी अच्छी तरीके से खिदमत करते हैं, कितने अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। ऐसी चीजें जहन से निकाल लें। कुछ ऐसा नहीं है, आप एक बार उनसे कहें कि विजिट करें, द कश्मीरी किचन होटल के सामने आए, हम उनको एड्रेस देंगे, गाइडेंस कराएंगे यहाँ पे पूरे, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि अगर जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता चला कि ये जो बातें हो रही हैं बाहर वो गलत है, लेकिन जो लोग यहाँ आए नहीं है वो सिर्फ देख के सुन के तो डर जाते हैं ना। सर ये दूसरे की बात पे जो आए हैं उनसे एक बार पूछिए। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, इवन इस साल की अभी मैंने ऊपर बात भी की, हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए थे यहाँ पर, उनसे मेरी बात हुई थी अभी। एक बात जरूर है कि रोड 4 किलोमीटर जो है यहाँ पे अभी मतलब तेल नहीं डाला गया है, उसका काम भी बीकन के BRO के साथ आपने खुद बात की है कल करना में, उन्होंने इस चीज का पूरा मतलब इत्फाकन राय ली है कि ये काम हम इसी महीने में शुरू करने वाले हैं। ये मामला है, ये ठीक हो जाएगा। बाकी अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। हम अपने जितने भी भाई हैं इंडिया से, किसी जगह से हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आए ऐसी अफवाहों पे मत जाएं, वो घूमे यहाँ पे। और एक बात यह है कि ये घूमना जो है यहाँ पे, मैंने अभी मुझे एक आपके दिल्ली का एक दोस्त मिला यहाँ पे, मेरे पास बैठे, उन्होंने जूस पिया। उन्होंने कहा यार मैं इतना दिमाग से वजन में था, टीटा टूटा गर्मी में रह के, और यहाँ आया, यहाँ फैन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ बिल्कुल इतना अच्छा मौसम, जून जुलाई का मौसम। तो प्लीज ऐसा उन तक आप एयरपोर्ट पहुंचाएं, अच्छा है सब। बहुत अच्छी जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनसे एक बार पूछ लें कि यहाँ का सफर कैसा है और क्या है। ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा, उसके साथ केरन पड़ता है। यहाँ से इवन इतना है कि 55 से 50 किलोमीटर है जो रोड बिल्कुल ठीक है। इसमें 4 किलोमीटर रोड जो है उसका काम भी शुरू होने वाला है। इतनी हेली रोड भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन एरिया है, अच्छी ड्राइवरिंग करके आते हैं। यहाँ थार गाड़ियाँ आती है, केरल में जाती है, आपने देखी होंगी थार गाड़ियाँ आती हैं। तो मैं आपको एक एज ए यूथ की बनिस्बत ये बात आगे पहुँचाना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम कहते हैं ना खिदमत से खुदा, इबादत से जन्नत। हम चाहते हैं खिदमत कर रहे हैं रब की मखलूक की बस। रब कहते हैं पालने वाले को, जो पूरी लोगों को पालता है, वही तो सूरज देता है। कभी उसने देखा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, किस तरह से हर एक के ऊपर सूरज छोड़ता है। कभी देखा जो सईदे में रहता है उसको सूरज देता है, और जो गुनाह का काम कर, नहीं, वो तो रब है। रब तो कहते हैं 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, तो सबका रब है, आपका भी है और हमारा भी है। ये हमने ये चीजें, वो गालिब ने कहा है, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, हमें किसी से क्या मतलब, हमें मतलब इबादत से, चाहे इधर हो चाहे इबादत करनी है रब की बस। और सजदों की इवज फिरदौस मिले, फिरदौस जन्नत को कहते हैं। सजदों की इवज फिरदौस मिले, ये बात हमें मंजूर नहीं, बेलो से इबादत करते हैं, बंदे हैं तेरे मजदूर नहीं। हम उसकी मखलूक हैं सारे के सारे, हमारा हालिक और मालिक है, और क्या है, हम सब भाई हैं।
ऐसी कोई निस्बत नहीं है कि दीन इस्लाम जो है उनको ऐसा करता है या वो भाई हमें ऐसे करते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, केरन के लोगों के पास एक बार आए, ये मतलब अलग ही डिफरेंट लोग हैं। हम चाहते हैं हमारे दादा अब्बा इदाद सब लोग यहाँ बैठे हैं इस टाइम। ऐसा है कि खिदमत हमें ये बड़ों ने नसीहत की है कि बाहर से नवाजी सीखो बस। जैसे आप ऐसा समझिए कि खिदमत करना ये पहला अवलीन हमारा फर्ज है। हमारे जितने भाई यहाँ पे बैठे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार आए उनको मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे आए, मुझे लगता है बम्बई के काफी और लोग भी आए तो काफी दुनिया अगले साल से आएगी इंशाल्लाह। ये सर आपको मैं कुछ नंबर दे दूंगा बाहर के लोग, ये नंबर लिखो। कोई लेडीज मेरे पास आते हैं, वो ग्रुप उनके आते हैं ना। अच्छा जी। मैं होम स्टे करता हूँ यहाँ। हाँ। मामला ये है कि जिन लोगों को ये डर लगता है उनसे कंफर्म कर ले थोड़ा। हाँ। ज्यादा हम नहीं बोल सकते अपने बारे में हम क्या कर सकते हैं हाँ। यहाँ क्या है मान लो, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कम से कम आपको मैं वो नंबर दे दूंगा उन लोगों जरूर को। जरूर। तो आप वो नंबर चाहिए नेट पे उन लोगों से वो कंफर्म करने कैसा कैसी फैसिलिटी है यहाँ मुसलमान लोग हैं वो किस आप लोगों के साथ पेश आते हैं। हाँ। बस एक और आखिरी बात, अकेली लेडीज यहाँ आती हैं, अकेली लेडीज आती हैं, अकेली लेडीज आती है मेरे पास रहती है। मैं आपको नंबर दूंगा, अभी बात उनसे करवा सकता हूँ, उनको पूछिए आप, वो खुद बता दीजिए क्या करते हैं केरन के लोग। हमारे पिछली बार दिल्ली के मेहमान थे। ये होटल मेरे यहाँ पे, हमने वैली में भी मकान वहाँ पे लिया है क्योंकि पहले यहाँ पे इतना सिस्टम ठीक नहीं था, तो मेरी फैमिली वहीं पे है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो यहाँ पे आए, उनके साथ 2 बच्चे थे और 2 लेडीज थी और एक था। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं रात भर पूरा सिस्टम उनको दे के मैंने कहा इवन कि हम भी यहाँ नहीं बैठेंगे, आप खुशी से बैठे। हम चाहते हैं कि हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं। ये हिंदू मुस्लिम किसने कर दिया? क्या क्या सिस्टम है? तस्दीक तो नहीं कर सकते ना, अपनी सफाई ज़्यादा दे सकते हैं। मैं आपको ये बोलता हूँ, आप कंफर्म कीजिए उन लोगों से, उनसे पूछें। ज़्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है हमें। मैं आपको कोई नंबर दे दूंगा, बम्बई की लड़की एक ग्रुप है वो मेरे पास दिल्ली आते हैं, अभी 3 लड़कियां कल आने वाली हैं। अच्छा, तो उनको पूछना कि आप लोगों को वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम कोई डिफरेंस तो नहीं लगता है? कुछ नहीं। आपको कोई ये ना पूछता आप हिंदू हो मुसलमान हो, आप किसी ने ये सवाल भी पूछा है ना? तो मामला ये उन लोगों से कंफर्म हो जाए, हमसे नहीं हो जाए। हम बोलेंगे हम ये करते हैं, हम कुछ नहीं करते। ये तो पता आपसे चलेगा हम क्या करते हैं। हाँ, वो तो है। वो जो बंदा यहाँ आएगा उससे पता चलेगा हम क्या करते हैं। जो यहाँ आएगा वो यहीं का हो जाएगा, बिल्कुल। वापस जाने की सोच देख लो उसको, उनसे पूछ लो, आप उनसे कंफर्म कर लो, आप ये सब चीज उनसे कर लो बात आप। फिर आपको ये सब पता उन लोगों को मुझसे ही दे दो जो लोग डरते हैं। उनकी खिदमत के लिए हम हाजिर हैं यहाँ, कोई बात नहीं है। कहीं भी कोई दिक्कत हम अपने नंबर दे के रखते हैं और कोई भी छेड़े तो और आप क्या पूछिए हजरत? एक और आखिरी बात, एक ये भी बात बहुत घूम रही है कि अगर आप केरन और एलओसी जाएंगे तो वहाँ बहुत टेररिस्ट हैं और वो हिंदुओं को पकड़ के मारते हैं। सर, तो ये क्या सच्चाई है इसके अंदर? सर इसमें आप खुद देख रहे हो, इसमें आप अपनी मिसाल खुद हो। नहीं, मैं खुद इसके लिए हिंदू हूं, मुझे पता है। आप खुद इसके लिए किताब हो। नहीं वो तो है, लेकिन आप जब लोकल आदमी कहेगा तब मानेंगे ना लोग। देखो सर, मामला मैं तो बाहर का हूँ। एक बात सुनिए सर, थोड़ा सा ये घुमाइए, मैं आपको बोलता हूँ। खासकर ये जो आप बोलते हैं टूरिस्ट यहाँ, वो तो यहाँ मामला ही नहीं। जो केरल है बहुत सारी कुर्बानियां दी है। अगर आपको कहीं मिलेगा हिंदुस्तानी, कट्टर हिंदुस्तानी, वो आपको बॉर्डर के लोग मिलेंगे जो हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अलबत्ता हम एक चीज चाहते हैं, हमारे सामने चमक रहा है, 5 स्टार होटलें हैं, रोड्स है, जम्मू से अच्छी रोड है, दिल्ली से अच्छी। हमारी ये रोड्स बननी चाहिए, हमारे ये होटल बनने चाहिए, हमारे लिए ये फैसिलिटियां होनी है। हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम इसके लिए नहीं, हमारे अपने हिंदू भाई आए, कोई भी आए, हम उनसे लड़ने के लिए नहीं तैयार है, हम उनको मारने के लिए नहीं तैयार है, हम उनको बनाने के लिए, उनको बचाने के लिए तैयार है, बल्कि हम अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये ऐसी बात नहीं है कि किसी को आप ये मैसेज देने के वहां लोग ऐसा करते हैं, ऐसा कोई लोग तैयार नहीं। अगर किसी को पाँव में कांटा भी आता है हम लोग मुंह से निकालते हैं, लोग तो सुई से निकालते हैं, लेकिन ये तब पता चलेगा जब वो लोग हमारे बीच में आएंगे। इसे हम तो कोई सफाई दे नहीं सकते हैं, है ना? आखिरी बात यह है सर, आपकी विसालत से मैं बात आगे पहुंचाना चाहता हूँ कि एक बात को संदीप दलवी साहब हमारी ये आगे पहुंचाएं हमारी गवर्नमेंट तक। और क्योंकि बम्बई जो है 0 लाइन उधर से भी है, यहाँ से भी है। वहां से जब लोग आते उनकी नजर डायरेक्ट यहाँ पड़ती है। यहाँ की जब आते हैं तो वहां देखते हैं नजर तो देखते हैं। तो कम से कम जो मेहनत गवर्नमेंट मतलब करनी थी वो भी पूरी करे, मन से करे, मन से। यहाँ होटलें बनाए, फुटपाथ बनाए, यहाँ डेवलपमेंट पावर की करें, यहाँ कम्युनिकेशन चलता है, 5G चलता है, लेकिन रुक के कभी थोड़ा उसका इश्यू आता है, वो पूरे तरीके से लगाएं। और ये जो समझ रहे हैं ना, केरन कहते हैं कि इंडिया का, हिंदुस्तान का लास्ट कोना है, ऐसा ना कीजिएगा। इसको ये कहना कि ये इंडिया का लास्ट जो है ना, ये पहला दरवाजा है, पहला दरवाजा है, ये इंडिया का दरवाजा है। इस दरवाजे को सजाने की जरूरत है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी बात को सुने, कम से कम यहाँ के लिए जितना फंड हो सके इस केरन में लगाए। और यहाँ की लोग जो है और तो कुछ नहीं कर सकते, तो दुआएं दे सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत एक बात और बोलूं सर, पिछले मान लो यहाँ 50 साल
यहाँ जो सिविल हुकूमतें रही उन्होंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ जो 3 साल में यूटी में हमें मिला वो हाँ, कभी वो कभी नहीं मिला, सही हम है। मोदी जी को हाँ। भूल नहीं सकते। हाँ। हमारे रोड्स बने, हमें पावर मिला, हमें ये टेलीकम्युनिकेशन मिली, चाहे कुछ भी मिला लेकिन थोड़ा सा मिला। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं। हम लोग तो सीधे मोदी हैं। हाँ हम तो मोदी के फैन हैं। सच सच। केरल के लोग मोदी के फैन हैं। उनके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं कि हमने देखा हमारा मालूम मार्केट बना, हमारी रोड्स बने, हमारे हेल्थ बने, हमने बिजली देखी जो 50 साल बिजली का नाम नहीं था। हमारे घर में लालटेनें जलती थी। तो इसलिए हम लोग तो हिंदुस्तान के लिए जान देने के ट्रस्ट नहीं है यार, टूरिज्म है यार। टूरिज्म नहीं, टूरिज्म। टूरिज्म बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट टूरिज्म नहीं इन्होंने है, भाई टूरिज्म है। साहब ने बहुत अच्छी बात की। मुझसे ज्यादा जानकार हैं इंशाल्लाह, यहाँ के उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, काफी जानते हैं इस चीज को। इन्होंने बिल्कुल पॉइंट कहा। जो यहाँ पे नंबर देता हूँ अपना सब, जो यहाँ पे लीगल गवर्नमेंट पहले रही है, जो यहाँ की गवर्नमेंट रही है, ये जहाँ तक मेरी उम्र 30 साल हो गई, 20 साल तो मेरे पक्के यहाँ कटे बचपना। लड़कपन खेल कूद खोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा यहाँ देख कर रोया। क्यों? ये उन लोगों की वजह से। अगर उन्होंने यहाँ अच्छा बनाया होता पहले तो आज होता। लेकिन जब से यूटी आई है, मैं नितिन जो अपने गडकरी साहब हैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये रोड का जो काम किया, यहाँ ही नहीं बड़े फार फलंग रोड बिछाई है। गवर्नमेंट काम कर रही है अपनी, लेकिन उनको ये ध्यान में डालना चाहता हूँ कि कम से कम वो आगे ख्यालात रखे, ये गरीबों तक माल पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। क्यों होते हैं ना, ऊपर से तो माल आता है, पैसा आता है, अच्छा फंड आता है, लेकिन आगे से वो हम तक मतलब क्यों नहीं पहुँचता, उसकी क्या वजह है? पूरा वो पूरा करा दें काम, गलत ना हो उसके। जी हाँ, वो पूरा करा दे, उसके बोले अब रखे सिस्टम। देखो सर, हम माल वो कोई चीज हम कहते हैं हमारे रोड बनना चाहिए, रोड बस रोड बने, हमें टेलीकम्युनिकेशन होनी चाहिए और हमारा टूरिज्म बेस्ट होना चाहिए। बस बस हमें मोदी से यही उम्मीद है और हम ये उम्मीद रखते हैं और करेगा वो पक्का, होगा पक्का, ये चाहे देर लगेगी होगा, जरूर होगा। और यहाँ हम सिविल हुकूमत नहीं देखना चाहते, खासकर केरल के लोग। और दूसरी बात है, उन्होंने एक बात, मोदी की सरकार है बस। उन्होंने एक बात की थी, डिजिटल इंडिया। केरल में यहाँ बैठ के जिस जगह बैठा हूँ, यहाँ पे एक एसटीडी हुआ करती थी। अच्छा। उसकी चार्ज 10 रुपए 20 रुपए लगते थे, बात होती थी हमारी। अच्छा। तो मैं कभी कुपवारा से यहाँ आता था तो मैं यहाँ आके फोन करता था, हेलो, कभी रुक जाती थी। आज ऐसा दौर आ गया, यहाँ वीडियो कॉल हो रही है, इससे बड़ी क्या बात है? वो तो है, सही बात। ताज्जुब होता है ना। ये डिजिटल केरल भी है साथ साथ में। ये थैंक यू गवर्नमेंट का, बहुत बड़े हम शुक्रगुजार हैं। गवर्नमेंट अच्छा काम करे, मोदी सिर्फ मोदी की सरकार, मोदी की सरकार। यही मैंने देखा कि मैं टीटवाल में भी था, तो वहाँ आप 10 रुपए का भी अगर किसी कुछ खरीदते हैं तो आप वहाँ ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। मैंने खुद ने वहाँ ऑनलाइन 3000-4000 रुपए का देखो सर ऑनलाइन पेमेंट किया और उन्होंने फटाक से ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है। रात को आपने कहा था डर के आगे जीत है, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। दूसरी चीज ये सर, आपकी हिंदू लड़कियां, मैं अभी आपको कार्ड अपना देता हूँ, आपकी हिंदू लड़कियां, आपके हिंदू लड़के 0 लाइन पे शाम को रह के आए हैं, उनको पूछे जरा उन्होंने क्या एंजॉय किया हुआ। अच्छा। उनके भी तो अंदर इस तरह जले जिस तरह हमारे जले। हम पार्क देखते हैं, लाइटें हैं, 5 स्टार होटलें हैं, रोड्स हैं, पक्के हैं, गाड़ियां हैं, सब। हमारे पास कुछ नहीं है। इसके लिए इसके लिए हम बोलते हैं कि हमारा ये होना चाहिए जैसे उनका, उनसे ज्यादा हमारा होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा देश है, उनकी तो इकानमी 0 है, हमारी इतनी बड़ी इकानमी है, इतना बड़ा ये देश है, इतनी इसकी बिजनेस है, तो ये केरन कौन सा है क्या? वो तो 22 करोड़ है, हम तो 140 करोड़ हैं। बिल्कुल कुछ नहीं है। तो वो जिनकी इकानमी 0 है, वहां देखो क्या है, और यहाँ हमारे सामने कुछ नहीं। अगर उनके अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन उनका मुंह चमकता है। अगर हमारा देश बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ है, हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, तरक्की याफ्ता मुल्क है ये, दुनिया के इस वक्त 2 नंबर 1 नंबर आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि मुंह में कुछ भी नहीं है, मुंह में सामने कुछ नहीं दिखता है, सामने कुछ नहीं नजर आता है, काले ढांचे हमारे नजर आते हैं बस। हम सोचते हैं ये काले ढांचे उठने चाहिए, चाहे हमें लोन दें, चाहे हमें मान लो गवर्नमेंट हमारी मदद करे, हम इसलिए मान लो जान मान से मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम यहाँ इसको चमकाने के लिए, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो आप तो सही कहा। ये गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, ये गवर्नमेंट तक बात पहुंचेगी, तो ये गवर्नमेंट तक पहुंचे, खासकर मोदी जी को पहुंचनी चाहिए कि आपके दीवाने वहां बैठे हैं, आपके फैन वहां बैठे हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। हाँ बस, बहुत अच्छा लगा। और ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा केरल बोल रहा है। पूरा अच्छा। हाँ, मैं नहीं बोलता हूँ, हाँ पूरा केरल बोल रहा है।